गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 1A का प्रश्न क्रमांक संख्या 18 कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। देखो, क्रमशः का मतलब होता है ये लंबाई की जो नाप है वो 8 मीटर 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई की 6 मीटर 75 सेंटीमीटर और ऊंचाई की 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ये आपके पास देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब जब तीन अलग अलग नाप दी हुई है, जब तीन नाप अलग अलग होती है तो वो आपकी फिगर हो जाती है घनाभ। देखो ये फिगर होती है, ये फिगर घनाभ की फिगर है ना, जिसमें तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। अब इन्होंने क्वेश्चन में देखो बोला है कि वह बड़ी से बड़ी छड़ जो कमरे में रखी जा सके। अब बड़ी से बड़ी छड़ आप कैसे अंदाजा लगाओ? देखो ऐसे समझ लो कि जब आप पेंसिल बॉक्स, छोटे बच्चे आपके घर में छोटे भाई बहन कोई होंगे तो आप देखो जब आप बॉक्स खरीदते हो तो बॉक्स में पेंसिल, बड़ी पेंसिल रहती है जिसमें इरेजर लगा रहता है, तो पेंसिल आप क्या करते हो, बॉक्स में ऐसे तिरछी पेंसिल रख देते हो, है ना, तिरछी पेंसिल। अब बॉक्स किस शेप की है? बॉक्स भी तो घनाभ के शेप की है, तो जब हम बॉक्स में ऐसे तिरछी पेंसिल रख देंगे, बड़ी पेंसिल तिरछी में अट जाती है, तो इसका मतलब हमें निकालना है इस घनाभ का, और तिरछे का मतलब ऐसे रखने का मतलब विकर्ण, यानी हमें इस घनाभ का विकर्ण निकालना है। साफ देखो, समझ गए? कोई भी सबसे, और जैसे मान लो एक कमरा है, कमरे में सबसे बड़ी छड़ कौन सी होगी? जो तिरछी ऐसे करके आ जाए, यानी कमरे का विकर्ण। तो इन्होंने वही बोला है कि वो बड़ी से बड़ी छड़, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई जो विकर्ण कमरे में आ जाए, तो इसके लिए आपको घनाभ का विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो आप लिख दो, देखो सबसे पहला क्वेश्चन हल करने के लिए लिखते हैं हम नंबर 1 के लिए। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है बड़ी से बड़ी छड़, तो आप लिख दो बड़ी से बड़ी छड़। वो किसके बराबर है? बड़ी से बड़ी छड़ निकालने का मतलब यानी आपको घनाभ का विकर्ण निकालना है, जो देखो घनाभ के विकर्ण के बराबर है आपके, है ना। बड़ी से बड़ी छड़ यानी घनाभ के विकर्ण के बराबर। अब घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला, सूत्र एकदम अच्छे से रट लो बच्चों। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ये आपका घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 13 में आप देखो ये फॉर्मूला आपको दिया है कि घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला L यानी लंबाई का स्क्वायर, B यानी चौड़ाई का स्क्वायर, H यानी ऊंचाई का स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में इन्होंने फिर क्या बोला है, यहाँ देखो 8 मीटर और 25 सेंटीमीटर है। अब इस सारे को 8 मीटर और 25 सेंटीमीटर निकालोगे अलग अलग, तो इसको हम सारे को 25 सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए यहाँ देखो ये सबसे पहले लिख दोगे आप लंबाई। देखो क्या है आपके पास, लंबाई। लंबाई इन्होंने कितनी दी हुई है? लंबाई दी हुई है आपकी 8 मीटर और 25 सेंटीमीटर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आप यहाँ देखो, इसको आप लिख सकते हो, देखो ऐसे रफ में समझ लो कि ये रफ वर्क है आपका। देखो ये 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 8 मीटर बराबर, देखो 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर, है ना। 800 सेंटीमीटर हो गया। 800 सेंटीमीटर, जब ये सेंटीमीटर कितना हो गया 800, और ये 25 जोड़ दो, यानी ये पूरा मिलाकर कितना हो गया 800 ये और 25 ये, यानी आपका हो गया 825 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी हो गई? लंबाई हो गई 825 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही यही प्रोसेस आपको इसमें चौड़ाई में करना है। देखो चौड़ाई आपकी हो गई, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई दी हुई है इन्होंने 6 मीटर और 75 सेंटीमीटर। इसको भी यही वाला प्रोसेस सेम फॉलो करोगे तो आपके पास देखो ये 600 और 75 यानी 675 सेंटीमीटर हो गई, है ना। ऐसे ही ऊंचाई देख लो, ऊंचाई के लिए ऊंचाई दी है इन्होंने 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर। इसमें भी यही करना। देखो 4 मीटर का मतलब 400 और प्लस 50 जोड़ दिया तो 450 सेंटीमीटर, है ना। ये आपके पास सारा सेंटीमीटर में हो गया। एक हो गया 850, दूसरा 675 और तीसरा 450। अब हम इसी घनाभ के सूत्र पर इस नंबर को रख देंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास हमने
एल यानी आपके पास लंबाई आपने कितनी निकाली है, देखो 825 है ना, यहाँ लिख दो 825, फिर प्लस का साइन लगा दो। बी यानी ऊंचाई आपकी कितनी है, ये देखो ऊंचाई है आप, बी यानी चौड़ाई आपकी है 675 और उसका स्क्वायर लगा दिया। फिर एच यानी ऊंचाई यानी हाइट, ऊंचाई आपके पास दी हुई है 450, उसका स्क्वायर। देखो स्क्वायर का मतलब होता है इसी नंबर को यानी 825 को 825 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ रफ वर्क समझ लो ऐसे कि जैसे ये 825 लिखा है, यहाँ पर नीचे उसी 825 से जब आप इसको गुणा कर दोगे तो जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होता है। तो इसको हल कर देते हैं, मैंने कल के रखा है, मुझे मालूम है। देखो 825 का स्क्वायर होता है, ये देखो 680,625, प्लस का निशान लगा दो। ऐसे ही इसका 675 का होता है आपका 455,625 और 450 का होता है देखो 202,500 है ना। ये आपके पास इन सब नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम इसका स्क्वायर निकल आएगा। अब इसको तीनों को जब आप जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 1338,750 है ना, 1338,750। अब देखो ये नंबर होता है, इसका हमें स्क्वायर रूट हटाना है क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है उत्तर सेंटीमीटर की पूर्ण संख्या में देना है। तो ये वर्गमूल, देखो वर्गमूल निकाला कैसे जाता है, ये आपके पास इसका आंसर हो गया 1175 है ना सेंटीमीटर। अब इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, देखो वर्गमूल निकालने का भी इधर रफ में मैं आपको एक तरीका बता दे रही हूँ कि देखो सबसे पहले यहाँ लिख दो, देखो 13 ये रफ वर्क है, आप इसको रफ में कर लेना। 8750 जोड़े आप इधर से बना लो, देखो ये जोड़े बन गए ना, और यहाँ से ऐसे करके वर्गमूल निकाला जाता है। ये देखो ये रफ वर्क है आपका। आप सबसे पहले देखो जो सिंगल जोड़े यानी 1 से करा आपने, 1 सा हो गया, ऐसे ऐसे करके इसका आप वर्गमूल निकाल लोगे। देखो 1 में से 1 गया, ये कट गया, यहाँ एक ये 1 जुड़ गया, तो यहाँ कितना हो गया 2। ये इस तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है। ये वर्गमूल मैं आपको किसी और वीडियो में दे दूंगी, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सेकंड नहीं होगा। देखो इसी तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है, आप देख लेना इसको, है ना। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, और जब ये आप निकालते ऐसे जाओगे आखिरी तक तो आपके पास 1175 आ जाएगा। ये 1175 का वर्गमूल है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, यही इसका आपका आंसर हो गया कि 1175 सेंटीमीटर। छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, छड़ की लंबाई बराबर 1175 सेंटीमीटर। आप लिख दो ऐसे, देखो छड़ की लंबाई बराबर 1175 सेंटीमीटर है ना। अब देखो, अब दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि देखो दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, सेकंड पार्ट है आपका, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई जिससे कमरे की तीनों विमाएं पूर्णतः मापी जा सके। अब सबसे बड़ी छड़ आपको निकाली, सबसे बड़ी छड़ का मतलब इसका HCF निकाल दो। यानी देखो इसका सेकंड पार्ट कितना है, 3 नंबर है ना आपके पास, तीनों का HCF निकाल दो। यानी 3 नंबर कौन से है, तो आपको लिखना पड़ेगा, देखो विमाएं नापने के लिए सबसे बड़ी छड़, यानी देखो लिख दो विमाएं नापने के लिए सबसे बड़ी छड़। सबसे बड़ी छड़ आप कैसे निकालोगे, किसके बराबर हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी, आपको इसका मासापा निकालना पड़ेगा यानी HCF। HCF यानी कितना, कौन कौन से नंबर है, एक आपके पास है सबसे छोटा नंबर पहले लिख दो यानी 450, उसकी साइड एरो का निशान लगा दो। दूसरा है 675 और फिर है आपका 825। ये तीनों नंबर का आप HCF निकाल दो। HCF निकालने के लिए वही भाग विधि यूज कर लो, है ना। सबसे छोटा नंबर बाहर रख लो, देखो सबसे छोटा नंबर 450, उसके बाद ये 675। 450 को हमने 450 वंजा ले लिया तो आ गया देखो 450, कट गया तो आ गया यहाँ देखो 5, यहाँ 6 में से 6 और यहाँ देखो ये कितना हो गया 6 में से ये आपका ये कितना हो गया, देखो 5 में से 5 0, देखो 5 में से 0 हो गया 5, यहाँ 7 में से 5 माइनस हो गया 2 बचा, और यहाँ 6 में से 4 गया 2। फिर यही नंबर 450 यहाँ उतार लो, 450 उतार लिया तो हमारे पास है 225, 2 चला गया 225,
टूजा हो गया, देखो 225 टूजा 450 है ना। कट गया आपके पास 0 0 0 हो गया। HCF कितना हो गया इन दोनों नंबर का, यही 225। अब हमारे पास तो 3 नंबर है ना, फिर यही 225 उठा लो। यहाँ पर देखो हमने 225 बाहर रख दिया और अंदर रख दिया 825। 225 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 आ जाएगा। माइनस कर दिया, 5 में से 5 0। यहाँ आपके पास आ गया, देखो ये 12 में से 7 माइनस हुआ 5 और यहाँ 1 यानी 150। फिर ये वाला नंबर इधर रख लो 225। 150 दूना 150, देखो वंजा हो गया आपके पास 150। माइनस कर दिया तो आपके पास देखो यहाँ आ गया 75 है ना, 5 और यहाँ देखो ये 7। फिर ये 150 इधर रख दो, यहाँ देखो ये हो गया 150 और 75 दूना हो गया आपके पास 150। ये कट गया पूरा पूरा, तो HCF क्या हो गया 75। यानी सबसे इन्होंने पूछा है ना कि सबसे बड़ी छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दो सबसे बड़ी छड़ की लंबाई बराबर 75 सेंटीमीटर। बच्चों मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, चाहे वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देती रहूँगी। बाय बच्चों।